आज बनाएंगे फ्रेंड्स उड़द दाल की चंदियाँ। ये बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती हैं और सभी को इस सीज़न में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। हमारे यहाँ पर तो इसी सीज़न में ये बनाई जाती हैं। तो मैंने एक वीडियो पिछले साल चंदिया की डाली थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप दाल को इतना साफ़ कैसे कर लेती हैं और आप इसे पीसती कैसे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से आपको इसमें दिखाऊंगी कि मैं चंदिया किस तरीके से बनाती हूँ और किस चीज़ से मैं दाल को पीसती हूँ और इतनी बिल्कुल चिकनी दाल पिसकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके की बोरी सभी के घर में होती है। तो आप इस तरीके से बोरी पर दाल को 4 से 5 घंटे पानी में भिगोइए और उसके बाद इस तरीके से रगड़ दीजिए। इससे क्या होता है, इसका सभी छिलका एकदम से छूट जाता है। हाथ से इतना छिलका नहीं छूट पाता है। तो इस तरीके से बोरी पर आप दाल को रगड़िए, देखिए पूरा छिलका इसका छूट गया और दाल भी बिल्कुल हमारी टूटी नहीं है। तो दाल को अच्छे से रगड़ने के बाद में दूसरी साइड में एक कपड़ा बिछाइए और इसे 1 घंटा धूप लगा दीजिए दाल को, क्योंकि ठंड की धूप होती है तो इतनी तेज भी नहीं होती जिससे दाल सूख जाए, बस हल्का सी इसमें हवा निकल जाती है धूप के साथ में। तो जो छिलका है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है और इससे पूरा छिलका आसानी से पानी में निकल जाता है और हमारी दाल बिल्कुल सफ़ेद एकदम धुल के साफ़ हो जाती है। तो इसे 1 घंटा मैंने धूप दिखा लिया और एक परात में इसे ट्रांसफ़र भी कर लिया है। तो देखिए छिलका बिल्कुल हल्का हो गया है और दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं सूखी है। तो एक बर्तन में इसे थोड़ी सी कर लेती हूँ मैं दाल को। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल लीजिएगा और इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से धो लीजिए। तो आप पानी डालेंगे तो छिलका एकदम से ऊपर आ जाए, क्योंकि ये धूप में सूख के काफ़ी हल्का हो गया है और दाल हमारी बिल्कुल गीली है। तो इस तरीके से छिलका ऊपर आ जाएगा तो आपकी दाल आसानी से धुल जाएगी। तो इसे एक बर्तन में निकाल दीजिए। लगभग 50% छिलका एक बार में आपका निकल जाएगा। 2 से 3 बार में दाल धुल के बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब इसी पानी को हम फिर से यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके की छलनी लीजिए और इसमें इस पानी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमारा पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा और दाल भी हमारी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हाथ से चलाइए, जो छिलका है वो एकदम नीचे से ऊपर आ जाएगा और छलनी में निकाल दीजिए। तो देखिए 2 बार में ही हमारी दाल बिल्कुल साफ़ हो गई। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, हमारी दाल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो पूरा छिलका निकल गया ना। तो कितनी आसानी से दाल साफ़ हुई है। आप इस ट्रिक के साथ इस दाल को साफ़ कीजिएगा, आपकी चंदियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर दाल को अच्छे से धो के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है दाल, बिल्कुल ही कोई भी छिलका नहीं रहा है। तो जैसे दाल दलते हैं तो कोई उड़द रह जाता है साबुत, वो ही है इसमें, दाल पर कोई छिलका नहीं है। अब दाल हमारी धुल गई है, तो अब इसे पीसना कैसे वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके की दाल पीसने की मशीन होती है गाँव में। तो आपको ये मार्केट में दाल पीसने मशीन आसानी से मिल जाएगी, 500 से 600 रुपए की आती है। तो आप इससे मसाले हैं, दाल हैं, कोई भी चीज़ आप इससे पीस सकते हैं, आपको बहुत काम आएगी ये। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल डालते जाइएगा और पूरी दाल को इसी तरीके से पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो दाल भी हमारी पिसकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से हींग का पानी लीजिए और दाल को बिल्कुल सेट करके रख दीजिएगा। तो दाल देखिए बिल्कुल महीन पिसी है, बिल्कुल बारीक पिसकर तैयार हुई है। दाल को धोने के बाद में 15 से 20 मिनट के लिए छलनी में ज़रूर रख दीजिएगा, जो कि एक्स्ट्रा पानी हो दाल को धुलने के बाद वो सब निकल जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा हींग का पानी लगाइए और इस तरीके से दाल को गूँथ लीजिएगा। दाल पतली भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उस तरीके की दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि पहले हमने इसमें धूप लगा ली थी और उसके बाद में धोने के बाद मैंने एक्स्ट्रा पानी जितना था छलनी में रख दी थी, तो सारा पानी इसका निकल गया था। तो इस तरीके से दाल को चिकनी कर लीजिए। तो दाल में जितना हींग का पानी लगाएंगे उतनी हमारे पेट में डाइजेशन के लिए अच्छी रहेगी। तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद मैं आपको दाल को दिखाती हूँ। दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम चंदियाँ बनाना शुरू करते हैं।
और फ्रेंड्स, वही पुरानी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से हींग के पानी का हाथ लीजिए और इस तरीके से पोर्शन लीजिए दाल का, और इसका एक गोल लड्डू सा बना लीजिए। अब सूती कपड़ा लीजिए और इस पर हींग का पानी डालिए, जो कि हम बाद में जो हमारी चंदिया आसानी से छूट जाए इस कपड़े के ऊपर से। इस तरीके से पूरे को अच्छे से तल कर लीजिए। तो इस तरीके से पोर्शन लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइट है और चंदियाँ आपकी बहुत अच्छी बनेंगी, बिल्कुल भी एक भी चंदिया टूटेगी ना, और आपका जो चंदिया बहुत पतली बनकर तैयार होंगी। तो चंदिया जितनी आप पतली बनाएंगे उतनी ही अच्छी लगेगी और उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होंगी, क्योंकि फूलने के बाद में ये काफ़ी मोटी हो जाती हैं। तो इस तरीके से हथेली की मदद से पूरे जितना बड़ा आपके पास परात हो उस पर फैला लीजिए, और इस तरीके से किनारे वाली कटोरी लीजिए और उससे चंदिया को काट दीजिए। तो देखिए सभी चंदियाँ हमारी एक बार में 5 चंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी चंदियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी और पहली बार में ही बहुत अच्छी चंदियाँ बनाकर आप तैयार करेंगे। तो आप हटा के दिखाती हूँ मैं आपको चंदिया। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, चारों साइड से बिल्कुल एक साथ चंदिया बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी मोटी नहीं है, इतनी मोटी चंदिया होनी चाहिए। तो सभी चंदिया निकाल कर मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ इस तरीके से। आपकी दाल पतली नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ऑयल पहले से गर्म है तो हम इसमें चंदियाँ डाल देते हैं और उलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे सेक लेते हैं। और फ्रेंड्स, और आपको मैं एक तरीका और बताऊंगी, जैसे चंदिया आसानी से, आपको जो तरीका सरल लगे आप उस तरीके से चंदिया को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं और बनाना बताती हूँ। आप जब तक ये चंदियाँ सीख रही हैं तब तक दूसरी ट्रिक बताती हूँ। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए, जैसा हम रोटी या पूड़ी बनाते हैं उस टाइप का, जितनी बड़ी आपको चंदिया बनानी हो इस तरीके से आप उंगलियों की मदद से फैला दीजिए। तो और देखिए चंदिया बनकर तैयार हो गई है। इसमें बीच में छेद कर दीजिए क्योंकि ये फूले ना। तो इस तरीके से चंदिया बनाएंगे तो अभी आपकी जल्दी बनेंगे। तो मुझे तो वही तरीका कटोरी से काटने वाला जो होता है ना वही आसान लगता है। उससे एक बार में 6 से 7 8 चंदिया, जितनी बड़ी आपके पास में परात या थाली हो उस पर बना सकते हैं तो बन जाएंगी। एक एक चंदिया करके बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो मैं तो उसी ट्रिक से बनाती हूँ, आप इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सभी चंदियाँ हमारी कितनी अच्छी सिकी हैं, इसी तरीके का चाहिए और चंदियाँ फूलनी भी नहीं चाहिए। देखिए एक चंदिया जो है इसमें मैंने छेद नहीं किया वो कितनी फूल गई है पूड़ी की तरह। तो इस तरीके से नहीं फूलनी चाहिए, चंदियाँ बिल्कुल भी नहीं फूलें तभी अच्छी लगती हैं। अगर फूल जाती हैं तो इनकी पपड़ी अलग हो जाती है। इस तरीके से सभी चंदिया को हम बनाकर तैयार कर देते हैं। इधर मैंने पानी को पहले ही गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें डाल दिया था नमक, और सिकी हुई चंदिया एक साथ में मैंने इसमें डाल दी थी। तो चंदिया 10 से 15 मिनट में फूलकर तैयार हो गई। इधर मट्ठे में दुंघार लगाते हैं, इसमें डालेंगे हींग और एक सूखी लाल मिर्च और रख देंगे मट्ठे के अंदर इस तरीके से और ढक देंगे। तो 5 मिनट तक मैंने धुआं रखे रहने दिया और इस तरीके से हिला के इसमें मिक्स कर दी जो धुआं थी हींग की। अब लगाएंगे तड़का, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे और डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च। तो लीजिए तड़का भी हमारा तैयार हो गया है। और आधी चम्मच थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी डाली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। तो लीजिए इसे भी लगा देते हैं और एकदम से ढक्कन को बंद कर देते हैं। तो तड़का भी ये भी लग गया है और अब डाल देंगे हम इसके अंदर चंदियाँ। और तो लीजिए गर्मा गर्म हमारी चंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स आप भी बनाइए, खाइए। राधे राधे।